Hi there. So the next thing that we'll be discussing is the hypothesis testing of the average value. और उसी चीज़ को हम continue करने वाले हैं. But now we'll use the t-test. So as we know that when we use the t-test or when we use the z-test, t-test हमारी जनरली तब यूज़ होती है जब हमको पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पता नहीं होता है और हमारा सैम्पल साइज जो है वो 30 से लेस या 30 से ज़्यादा वो चलता है, बट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल होना चाहिए. तो दिस इज समथिंग दैट वी नो अबाउट द t-test, बट व्हेन टू यूज इट, हाउ टू यूज इट एंड हाउ टू क्रिएट इट फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग is something that we are going to understand in this particular video of ours. Alright, so again there is a Gizmos manufacturer. Alright, so please those who are looking for examples from the textbook, मैंने textbook के मे बी examples लिए हैं बट मैंने numbers को अपने हिसाब से चेंज कर दिया है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग ईजी रहे. सो इफ़ यू आर correlating the examples from the textbook and what we are doing it in the video, you might see the numbers a little bit similar but at points you'll see it different as well. So वो चीज़ का ध्यान रखना. ओके, सो एक Gizmos मैन्युफैक्चरर है. सो Gizmos इज अ टाइप ऑफ गैजेट, ऑलराइट, जो एक मशीन से बनता है. ऑलराइट, जनरली जो Gizmos का लेंथ होना चाहिए वो 2.5 इंचेस का होता है. ऑलराइट, सो द लेंथ ऑफ Gizmos इज नथिंग बट 2.5 इंचेस. ऑलराइट, सो आई राइट दिस डाउन कि Gizmos का जो लेंथ है वो 2.5 इंचेस होता है. सो Gizmos का जो लेंथ है वो 2.5 इंचेस जो है वो होता है. ऑलराइट, दैट शुड बी दी length of a Gizmos, that should be length of the gadget that we are talking about. Alright, so the manufacturer wants to know कि जो भी Gizmos उसने बनाए हैं, alright, say for example last 25 जो सैंपल बने हैं वो उसमें जो Gizmos बने हैं उसका लेंथ ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया, either too long or too short तो नहीं हो गया है. alright, so यहाँ पे हमको ये तो समझ में आ रहा है कि टू शॉर्ट भी यूज़ किया, टू लॉन्ग भी वर्ड यूज़ किया. सो ऑटोमेटिकली वी आर इन फॉर अ टू टेल्ड टेस्ट. वी आर इन फॉर अ टू टेल्ड टेस्ट. ऑलराइट, सो टू शॉर्ट टू लॉन्ग वर्ड यूज हो गया तो ऑटोमेटिकली वी आर डूइंग व्हाट, वी आर डूइंग अ टू टेल्ड टेस्ट हियर. ऑलराइट, सो लास्ट 25 Gizmos बने हैं, दैट इज द सैंपल दैट वी हैव टेकन. उनका जो एवरेज लेंथ रहा है वो 2.49 इंचेस रहा है. Alright, so that is something that we already have. Standard deviation is 0.021 and the level of significance that we have is 5%. Alright, now here there are few things that you need to notice. One is the standard deviation. Here we do not have the population standard deviation, but we have the sample standard deviation. And since we have the sample standard deviation, using the z-test becomes a little tricky, so we will go for the t-test here. Alright, and we'll be creating a null and the alternate hypothesis since we want to see कि Gizmos का लेंथ 2.5 इंचेस से कम या ज़्यादा रह गया है. और तो हम उस वैल्यू पे ही हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे हमारा. तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या रहेगा कि मेरा म्यू नॉट है जो इज इक्वल टू 2.5 है और ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा 2.5 के अलग है. ऑलराइट, तो क्या वो 2.49 जो एक्चुअल में सैंपल में आया है क्या एक्चुअल में मशीन में कोई फॉल्ट आ गया इसलिए 2.59 का ही एवरेज निकल के आ रहा है, या फिर it is just a rare case कि ऐसा हो गया है. So that is something that we are going to understand. Now this hypothesis is based on t-test. So the way you calculate your calculated value, alright, टेस्ट स्टैटिस्टिक आप जैसे कैलकुलेट करते हो वो आपका t रहेगा, लेकिन आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है यहाँ पे सेम ही तरीके से होगी, x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ n. यहाँ पे आप z लिखते थे और उसकी जगह आपने ये लिखा हुआ है. इसकी वैल्यू कैसे आप निकालोगे, x बार यू ऑलरेडी नो इज 2.49 माइनस म्यू नॉट इज 2.50 हियर. जनरली हमारे केस में म्यू नॉट मोटा मोटी जीरो रहता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट हियर इट इज 2.50. इट इज बेसिकली द वैल्यू जिसके आसपास आप देखना चाह रहे हो कि क्या इसे डिविएट हो गया या नहीं हुआ. ऑलराइट, एस एक्स इज 0.021. ऑलराइट, एंड विल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n, दैट इज अंडर रूट ऑफ 25. so that will be 0.01 negative numerator में, and in the denominator will have 0.021 divided by 5. और तो कितना आएगा ये देख लेते हैं. 0.021 divided by 5, that is divided by 0.0042, नेगेटिव में ऊपर 0.01, कितना आ रहा है ये 0.01 divided by 0.0042, that is 2.38 नेगेटिव वैल्यू. ऑलराइट, क्या वैल्यू आ रही है 2.38 नेगेटिव वैल्यू आ रही है. सो आई विल जस्ट रीचेक इट वन. 0.021 डिवाइड बाय 5, दैट इज 0.0042. So 0.01 divided by 0.0042 is nothing but 2.38.
और इट्स नेगेटिव में 2.38 आई है। व्हाट इज माय लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? 5% है, तो दोनों तरफ कितना कितना बटेगा? 2.5% बटेगा, बिकॉज इट इज अ टू टिल्ट टेस्ट। टू टिल्ट कैसे पता चला? नॉट इक्वल टू की साइन है इसीलिए। ऑलराइट, सो बीच में 95%, यहाँ पे 2.5 तो है, लेकिन मैं यहाँ पे t की वैल्यू 1.96 नहीं लिख सकता हूँ। द रीजन व्हाई आई कैन नॉट राइट द वैल्यू ऑफ t एज 1.96 इज बिकॉज जब सैम्पल साइज बहुत बड़ा होता है, इन दैट केस यू माइट यूज इट एज 1.96, बट यहाँ पे अभी सैम्पल साइज छोटा है तो t की वैल्यू थोड़ी सी डिविएट करेगी। वो डिविएशन जो भी रहेगा वो अपने को मिल जाएगा फ्रॉम द टेबल। ऑलराइट, सो t की टेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं? वी नीड टू हैव द डिग्री ऑफ फ्रीडम। So the degree of freedom that we have is nothing but 25 minus 1, that is 24. तो 24 degree of freedom के लिए we need to calculate it for a two tail test, ठीक है? two tail का 5%, that is 2.064. 2.064 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा minus 2.064. Alright, so everyone they can look it around 24 degree of freedom है आपका, ठीक है? आप इसको कहाँ देखोगे? टू टेल्ड में 5% में देखोगे, टू टेल्ड में 5% में देखोगे या वन टेल्ड में 2.5% में देखोगे, you'll get the answer as 2.064. Now you need to plot this value in the graph. So यहाँ पे plot करोगे आप, so नेगेटिव क्या आ रहा है? 2.38 नेगेटिव वैल्यू आ रहा है. So since you are plotting it here and you are seeing that this is in the rejection region, so what you will conclude, again the conclusion is exactly the same. You will be rejecting the null hypothesis. You will be rejecting the null hypothesis. ठीक है, आपने क्या किया? null hypothesis reject किया and you will conclude that the mu is significantly different from 2.5 inches. Alright, the average value or the population average is significantly different from 2.5 inches. So that is how it works around. And as I told you, मैं एक और question यहाँ पे ले लूँगा जिसमें I'll discuss to you the very same thing but one tail करके. So I'll do that as well as for the using the t-test itself. Alright, to understand how it works for a one-tail test again in the t distribution, और मैं यहाँ पे left hand side वाली लूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए. So say for example the gizmos manufacturer wants to test whether the length of gizmos is less than 2.5 inches. देखो यहाँ पे क्या word आ गया? less than आ गया. और जैसे ही मैंने आपको कहा था कि जो भी आपको क्वेश्चन में दिख रहा है less than या फिर lower, ऐसे सारे वर्ड्स दिख रहे हैं, so उस हिसाब से आपका जो है alternate hypothesis जो है वो क्रिएट होगा. तो म्यू यहाँ पे बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 इंचेस और ऑल्टरनेट में आ जाएगा म्यू लेस देन 2.5 इंचेस. ठीक है, जो भी यहाँ पे बोल रहे हैं वो यहाँ पे, क्योंकि ये रिसर्चर का हाइपोथेसिस रहता है, ये ऑल्टरनेट का रहता है, जो भी इसको टेस्ट करना होता है वो यहाँ पे आता है. Alright, and you have the exact same data. The n is 25, the x bar is 2.49, the standard deviation is 0.21, and the level of significance is 5%. However, this time the level of significance will be applicable in a one-tail test on the left-hand side. Alright, accordingly I'll make the graph as well. Alright, so ये ग्राफ बनाया. अब आप बताओ मुझे कहाँ पे आएगी वो लाइन? यहाँ पे या यहाँ पे? डेफिनेटली यहाँ पे. वेरी गुड. Alright. Alright, so this will where you'll have the line 95% आपका ये हो गया, do not reject region हो गया ये, और ये आपका 5% का rejection region हो गया. You need to have the you already know that you'll be using the t distribution because it is a normal distribution. The population standard deviation is not known. Sample standard deviation पता है तो आप लोग उस हिसाब से यूज करोगे. तो t की वैल्यू आ जाएगी आपकी x bar minus mu, that is 2.49 minus 2.50 divided by standard deviation, that is 0.021 divided by under root of 25. Alright, so that would be minus 0.01 divided by 0.021 divided by 5. Alright, so it would be 0.021 divided by 5. 0.0042 और न्यूमरेटर में रहेगा नेगेटिव 0.01. ये सेम ही आएगी जो लास्ट वाले क्वेश्चन में आई थी हमारी. इट वुड नॉट डिफर. 0.01 डिवाइडेड बाई 0042. So nothing but 2.38 on the negative side, definitely on the negative side. Alright, so t calculated is very simple. What matters here is the t critical value or the t table value, I would say. So आपको t distribution पे आना है. You already know the degree of freedom. The degree of freedom is n minus 1, that is nothing but 24. Alright, so 24 is the degree of freedom. So 24 degree of freedom आपके पास वन टेल टेस्ट है 5% का. ठीक है, आपके पास क्या है? वन टेल टेस्ट है 5% का 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ. सो दैट आंसर इज नथिंग बट माइनस 1.711. और आंसर इज माइनस 1.711 क्योंकि यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यूज दिख रही होगी, बट एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी व्हेन वी वर अंडरस्टैंडिंग टी डिस्ट्रीब्यूशन, चीज़ें सिमेट्रिकल होती है. अगर आपको टेबल में पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है तो वो उसकी आप नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में यूज कर सकते हो. ऑलराइट, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टी दैट यू हैव गॉट.
ओके 24 1.7115% के लिए। ऑलराइट, वन टेल्ड हमने देख लिया। सो अगेन वी नीड टू मार्क दिस कैलकुलेटेड टी। व्हेन यू मार्क इट यू विल गेट इट हियर। सो यहाँ पे आपको 2.38 दिख रहा है, विच इज अगेन इन दी रिजेक्शन रीजन। ऑलराइट, कौन से रीजन में है वो? रिजेक्शन रीजन में है। जैसे ही वो रिजेक्शन रीजन में आ गया, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक अ स्टेटमेंट। सो व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट यू विल बी मेकिंग? वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, वी आर rejecting the null hypothesis and concluding that mu is, or the average value is, average gizmo's length is significantly less than what? 2.5. ऑलराइट, हमेशा आप ये रिजेक्ट कर रहे हो और ये कंक्लूड कर रहे हो, जब कर रहे हो, नॉट हमेशा बट जब रिजेक्ट हो रहा है तो आप लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हो और इस चीज को आप लोग कंक्लूड कर रहे हो। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स अराउंड व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर अ वन टिल्ड टेस्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ऑलराइट, गिवन दैट यू आर वर्किंग इट अराउंड ऑन अ टू टिल्ड बेसिस तो ईजी होता है चीज़ें। वन टिल्ड अपर साइड में भी अपन ने ऑलरेडी जेड के साथ क्वेश्चन देख लिया था। बस ये चीज़ का ध्यान रखना कि आपको कब जेड यूज़ करना है और कब टी यूज़ करना है। तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं जेड कब यूज़ करते हैं, टी कब यूज़ करते हैं, बट मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द राइट डिस्ट्रीब्यूशन। एंड in case the sample size is huge, say for example sample size is 500, 800, 1000, in that case दोनों से आंसर ऑलमोस्ट सेम ही आएंगे आपके, चाहे आप टी यूज़ करो या जेड यूज़ करो। बट बी वेरी कॉशियस, जो हमने पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस पढ़े कि यहाँ पे जेड यूज़ करना चाहिए और यहाँ पे हमको जो है वो टी यूज़ करना चाहिए। So this is how it works around. In the next video we'll understand a very important concept of p value, alright, and at the very same time ये statistical significance जो हम लोग निकाल रहे हैं बार बार, उसका मीनिंग क्या है and does it translate into economic significance as well। तो देखो एक स्टेटिस्टिक्स तो एक चीज़ हमको समझा देता है कि हाँ भाई नंबर से ये चीज़ हमको लग रही है कि सही है, बट इकोनॉमिकली भी क्या एक रैशनल बन पा रहा है उसके पीछे, दैट इज समथिंग दैट विल अंडरस्टैंड अगेन इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।